महान विचारक एवं राजनीतिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए 20वीं सदी में अंत्योदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने जब महसूस किया कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई दिनों दिन गहरी होती जा रही है, एक ओर जहां समाज में ऐसे लोग हैं जिसके पास बेशुमार धन संपदा है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसकी कमाई सीमित है। उनके लिए अपनी दैनंदिनी की आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन और दुष्कर है। ये तबका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। उन्हें अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इनका अपना कोई आशियाना भी नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत ने इस वर्ग का काफी आर्थिक शोषण किया। उस दौर में इन्हें ना ही अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता था और ना ही सम्मानजनक जीने का अवसर। अतः ये जमींदारों और साहूकारों के चंगुल में फंसकर गरीबी, बेकारी और भुखमरी के शिकार हो गए। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ी। अमीरी और गरीबी की खाई के साए में सन 1947 में आजाद भारत का जन्म हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी ये समस्या नासूर बनी रही। इस व्यवस्था से व्यथित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि आर्थिक असमानता की खाई को पाटने के लिए आवश्यक है कि हमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव दोनों समाज के लिए घातक हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हमारे प्रयास और हमारी विकास की योजनाएं ऐसी हों कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास पहले हो। समाज के उपेक्षित और शोषित व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक समानता स्थापित करने का काम अंत्योदय के सिद्धांत से ही हो सकता है। पंडित दीनदयाल जी ने इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अंत्योदय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि हमारी भावना और सिद्धांत है कि वह मैले कुचेले अनपढ़ लोग हमारे नारायण हैं। हमें इनकी पूजा करनी है। ये हमारा सामाजिक व मानव धर्म है। जिस दिन हम इनको पक्के, सुंदर, स्वच्छ घर बनाकर देंगे, जिस दिन इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांव की बीमारियों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योगों और धर्मों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे, उस दिन हमारा मातृभाव व्यक्त होगा। उनका मत था कि हमारी नीतियां, योजनाएं और आर्थिक कार्यक्रम कमजोर लोगों को ऊपर लाने की होनी चाहिए, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और उन्हें भी समाज के अन्य वर्ग के साथ बराबरी से खड़े होने का अवसर मिल सके। आजादी के बाद बने विभिन्न सरकारों ने अंत्योदय के सिद्धांत की अनदेखी की। परिणाम यह हुआ कि भारत में गरीबी बढ़ती ही गई। एक बार गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, लेकिन वो भी केवल नारा बनकर ही रह गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अंत्योदय के सिद्धांत का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। देश में आज अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास हो रहा है। मोदी सरकार ने सामान्य लोगों के आत्मगौरव और आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली अंत्योदय प्रेरित योजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इन दिनों शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक विकास की असंख्य योजनाएं देश भर में चल रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से भारत के आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के तेजी से प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। यह अंत्योदय प्रेरित योजना है, जिसमें गरीब और बेघर लोगों को अपना खुद का घर बनाने के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान है। इस योजना के तहत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए लगभग 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत बन रहे घरों में शौचालय एवं शुद्ध जल की व्यवस्था का भी प्रावधान है। PMAY के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार ने अभी इस योजना में बदलाव कर इसका दायरा बढ़ा दिया है। नए नियम के मुताबिक जिन नागरिकों के पास 2 व्हीलर, मछली पकड़ने की नाव, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह तक है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। इसके साथ साथ जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
ये मोदी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका क्रियान्वयन उन व्यक्तियों को लक्ष्य करके किया गया है जिन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम व्यक्ति की संज्ञा देकर सबसे पहले उनके उदय की बात रखते हुए अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मोदी सरकार लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय व पथ अंत्योदय के ध्येय के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, घर की चाबी सम्मान, आत्मविश्वास, सुनिश्चित भविष्य, नई पहचान और बढ़ती संभावनाओं के द्वार खोलती है। वास्तव में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका स्वयं का एक पक्का आशियाना हो। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ कर गरीबों के इस सपने को साकार करने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय प्रधानमंत्री आवास के रूप में फलीभूत हो रहा है। वास्तव में उनका यह सिद्धांत 21वीं सदी में विकसित भारत का आधार बन चुका है। ये आलेख लिखा है जिला पंचायत रायपुर के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता श्री अशोक बजाज ने। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।